9. मदारी का खेल। डुग डुग डुग, मदारी की डुगडुगी की आवाज आ रही थी। आवाज सुनते ही बच्चे सड़क की ओर भागे। एक मदारी डुगडुगी बजा रहा था। मदारी के पास एक बंदर और एक बंदरिया थी। बंदरिया ने साड़ी और घघरिया तथा बंदर ने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। बच्चे समझ गए कि मदारी अब दोनों का खेल दिखाएगा। उसके पास एक बड़ा सा झोला भी है जिसमें ना जाने क्या क्या चीजें रखी हुई थीं। लड़के लड़कियों ने मदारी को घेर लिया। मदारी ने अपना थैला नीचे रखा और बंदर से बोला, अरे रामू, देखो ये बच्चे तेरा खेल देखने आए हैं, इन्हें खेल दिखाएगा। बंदर ने अपनी गर्दन हिलाई मानो वह कहना चाहता था कि हाँ, खेल दिखाऊंगा। मदारी ने बंदर को एक लकड़ी दी और बोला, गाय चराने जाओ। लकड़ी को कंधे पर रखकर बंदर शान से चलने लगा, मानो पशुओं को चराने जंगल जा रहा हो। मदारी ने बंदरिया से कहा, तेरा पति जंगल गया है, उसे रोटी की पोटली दे आ। मदारी ने थैले में से मैली कुचैली पोटली निकाली और बंदरिया को दे दी। बंदरिया ने उसे सिर पर रखा और हाथ मटकाती हुई चल पड़ी। सारे दर्शक उसे देखकर हंस पड़े। बंदरिया चली जा रही थी। बंदरिया बंदर के पास पहुंची और उसे रोटी देने लगी, पर बंदर मुंह फेर कर बैठ गया। मदारी ने बंदरिया से कहा, तेरा पति नाराज हो गया है, उसे मना। बंदरिया बंदर को मनाने लगी। वह उसके मुंह को अपनी ओर घुमाती, पर बंदर मानो गुस्से में हो अपना मुंह दूर हटा लेता। आखिर बंदरिया बंदर के सामने नाचने लगी, छम छम छम। अब बंदर खुश हुआ। उसने पोटली में से रोटी खाई। मदारी ने बंदर के गले में ढोलक लटका दी। बंदर उसे जोर जोर से बजाने लगा और बंदरिया बंदर के सामने नाचने लगी। दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। मदारी ने बंदर बंदरिया को कहा, अब सब सज्जनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। बंदर बंदरिया ने वैसा ही किया। लोगों ने खूब तालियां बजाई। अब तो सिक्कों की वर्षा होने लगी। बंदर और बंदरिया सिक्के चुन चुन कर मदारी को देते और मदारी उन्हें कटोरे में रखता जाता। ढेर सारे पैसे लेकर मदारी अपनी डुगडुगी बजाता हुआ आगे चल पड़ा। पीछे पीछे बंदर बंदरिया भी चल रहे थे। मदारी का काम था गांव गांव जाकर लोगों को खेल दिखाना। वह अपने बच्चों का पेट बंदर का खेल दिखाकर ही भरता था। अब उसे दूसरे गांव में जाकर बंदर का खेल जो दिखाना था